गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास की जो बुक है हनीकम, उसकी जो फर्स्ट पोएम है द स्क्विरल पढ़ा रहे हैं। स्क्विरल कहते हैं गिलहरी को। गिलहरी तो सभी बच्चों ने बागों में या अपने घर किसी वृक्ष पर देखी होगी ना, तो सभी से परिचित होंगे ना। तो आज हम आपको ये पोएम पढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो ऊपर लिखा हुआ बता देता हूँ। यू मे हैव सीन ए स्क्वेल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। तुमने गिलहरी को अपने आंगन में बैठे हुए और अखरोट खाते हुए देखा होगा। बताओ कितने बच्चों ने स्क्वेल देखी है, गिलहरी को देखा है। What did it look like? बच्चों ये बताओ आपको गिलहरी कैसी लगती है, देखने में कैसे लगती है, प्यारी लगती है ना। Here is a poet's description of just such a squirrel। और यहाँ पर जो कवि ने गिलहरी के बारे में एक ऐसा वर्णन किया है, देखिएगा। आप पहले इस पोएम को पढ़ेंगे, फिर इसके हार्ड वर्ड देखेंगे। He wore a question mark for tell। वोर मीन्स पहनना, ये वियर की सेकंड फॉर्म है वोर। क्वेश्चन पर्सन, मार्क मार्क कहते हैं पर्सन चिन्ह, पूरे दोनों उसको एक साथ बोले जाएगा। मार्क चिन्ह होता है पर्सन चिन्ह। फॉर टेल पूंछ के लिए। ओवरकोट कोट को कहते हैं। ऑफ ग्रे ग्रे कहते हैं स्लेटी रंग, भूरा। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। नट कहते हैं अखरोट। अखरोट भी आप लोग सब जानते होंगे, खाए भी होंगे कुछ बच्चों ने ना अखरोट। यस। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। टीज कहते हैं चिढ़ाना और प्ले कहते हैं खेलना। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, हैं अराउंड चारों तरफ। ही वेंट द अदर वे, अदर वे दूसरे ओर। एक बार और देखेगा। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ही सेट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं सीधे बैठना। टू ईट ए नट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अब इसकी हिंदी को समझना है आप लोगों को। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ही का मतलब ये गिलहरी के लिए आया है। वह अपने ऊपर पर्सन जैसी पूंछ, पर्सन चिन्ह जैसी पूंछ लिए घूमता है। यानी गिलहरी अपने ऊपर पर्सन चिन्ह जैसी पूंछ लिए घूमता है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे है, उसने एक स्लेटी रंग का कोट पहना है। आपने गिलहरी का कलर देखा होगा कैसा होता है बेटा। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। वह अखरोट खाने के लिए सीधा बैठा है। चित्र में देखो आप, सीधी बैठी है ना, बैठा है ना गिलहरी, और अखरोट भी खा रहा है। यस। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। और उसे बच्चों को चिढ़ाना और उनके साथ खेलना पसंद है। बच्चों बताओ गिलहरी को क्या पसंद है। जब आप किसी बेरी के वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा, है ना, जो गिलहरी होती है वो मीठे मीठे पके हुए बेर खाती है और तुम नीचे खड़े हुए उसको देखते रहते हो, वो तुमको चिढ़ाती रहती है। देखा होगा ना ऐसा। यस। तो क्या कहा है कि गिलहरी को बच्चों को चिढ़ाना और उनके साथ खेलना पसंद है। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, अगर हम उसके पेड़ के चारों ओर दौड़ते हैं, यानी हम क्या सोचते हैं कि लाओ इसको भगाए या इसको पकड़े, हम उसके पेड़ के चारों ओर घूमते हैं। ही वेंट द अदर वे, और वह दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ जाता है, दूसरे पेड़ की ओर भाग जाता है। तो बच्चों ये पोएम है, इसको आपने पढ़ लिया होगा। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो आपको बता दिए गए हैं, आप इन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत
क्वेश्चन मार्क, ओवरकोट, ग्रे, स्ट्रेट, नट, टीज, प्ले, और बस ये आपको स्पेलिंग सहित लर्न करने हैं। इनका मीनिंग आपको बताया गया है तो आप इनको करेंगे। अब इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से द स्क्वेरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। कवि ये क्यों कहता है कि गिलहरी एक पर्सन चिन्ह, उसकी पूंछ के लिए एक पर्सन चिन्ह क्यों पहनी है। ड्रा स्क्वेल और फाइंड ए पिक्चर ऑफ ए स्क्वेल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। आपको एक ऐसा चित्र बनाना है, चित्रित करना है। कैसे चित्रित करना है कि एक गिलहरी ज़मीन पर बैठी हुई है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। तुम उसकी पूंछ के बारे में कैसा वर्णन करोगे। आपने देखा है ना, उसके ऊपर कुछ सोने जैसी धारियाँ होती हैं, है ना, देखा होगा ना उसकी पूंछ को। तो सब कुछ क्लियर करना है। द टेल ऑफ द स्क्वेल वॉज टर्न डाउन फ्रॉम इट्स टिप इन द शेप ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। है ना, जो गिलहरी की जो पूंछ होती है ना, वो बार बार इधर उधर हिलाती है। उसकी जो पूंछ है वो एक पर्सन चिन्ह है उसके ऊपर। कैसे। देयरफॉर द पोएट हैड कॉल्ड द स्क्वेल वॉर ए क्वेश्चन मार्क। और कवि इसलिए कहता है कि वह जो उसकी पूंछ है वो उसके ऊपर एक पर्सन चिन्ह है। ए स्क्वेल्स टेल कैन बी डिस्क्राइब एज लॉन्ग एंड फरी। उसकी पूंछ के बारे में कहा गया वो लंबी है और फरी है। फरी इस पर आपने देखा होगा, उसके जो फर होते हैं, बाल होते हैं, वो बहुत बिखरे हुए होते हैं। तो आपने गिलहरी की पूंछ देखी होगी। तो ये फुल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डज वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर ए टेल। क्या हम प्राय कहते हैं कि पशु के पूंछ होती है। वाट डू वी से, हम क्या कहते हैं। थिंक डज एन एनिमल वियर ए कोट। क्या एक पशु कोट पहनता है। कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ़ यू लाइक। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको शब्दकोश में खोजें। एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वे। तो पता लगाना है कि जो उसने वियर शब्द यूज़ किया है उसको किस तरह से अलग अलग ढंग से बताया है। नो, यूजुअली वी से दैट एन एनिमल हैज़ ए टेल। प्राय हम कहते हैं कि पशुओं के पूंछ होती है। इट इज़ ए टेल बीइंग एनिमल्स। और ये भी पता है सभी पशुओं के पूंछ होती है ना। एन एनिमल वियर्स ए टेल इज़ पोएटिक लैंग्वेज। ये कवि ने अपनी काव्य भाषा के लिए कि उसने एक पूंछ पहनी है, ये शब्द इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। वह बच्चों को चिढ़ाना और उनके साथ खेलना पसंद करती है। हु इज़ टीजिंग होम हाउ। है ना, वो किसे चिढ़ाती है। गिलहरी किसे चिढ़ाती है, आपने अभी पोएम में पढ़ा होगा। हाउ कैसे चिढ़ाती है। द स्क्वेल इज टीजिंग द चिल्ड्रन हु आर रनिंग अराउंड टू कैच इट। है ना, गिलहरी बच्चों को चिढ़ाती है जो उसे पकड़ने के लिए पेड़ के चारों ओर दौड़ रहे होते हैं। तो बच्चों ये पोएम हमारी फिनिश हो गई है। ये 3 क्वेश्चंस हैं इस पोएम से रिलेटेड। इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है और लर्न करना भी है। थैंक्स।